चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन फिर से शुरू करते हैं। कल पढ़े थे बहुत सारा ज्वालामुखी के बारे में, कैसे उद्गार होता है, कहाँ होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एटना कहाँ है, स्ट्रोम्बली कहाँ है, इटली में, एटना इटली में है। ठीक है, विसुवियस इटली में है, एटना इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, मेरापी इंडोनेशिया में है, सवनकाया पेरू में है और कोलिमा इंडोनेशिया में, कोलिमा इंडोनेशिया में है। ठीक है, फ्यूजियामा फ्यूजिसाम कहाँ है, जापान में हो जाएगा। अब हो जाएगा अगला कि थोड़ा पढ़ते हैं महाद्वीप के बारे में कि कौन सा महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कंट्री हो जाएगा, तो अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कंट्री हो जाएगा अफ्रीका में हो जाएगा। उसके बाद होता है कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, तो अंटार्कटिका होगा। सबसे ऊंचाई वाला कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था, तो हैरी हैस ने दिया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, पृथ्वी के स्थल मंडल में कुल कितना बड़े प्लेट और छोटे प्लेट है, तो बड़े प्लेटों की संख्या 7 हो जाएगा और छोटे प्लेटों की संख्या लगभग 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी को इसका सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हैस ने दिया था। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से कह दें तो कौन हो जाएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। एशिया के बाद क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। समझ गए, एशिया के बाद क्या हो जाएगा, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा और यूरोप के बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्षेत्रफल की दृष्टि से जितना भी महाद्वीप में कहता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जिसको अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा लैंड है, भूमि है, समतल भूमि है, तो किसके पास है, यूरोप के पास है। किसके पास है, यूरोप के पास है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, इसमें हम लोग हैं। उसके बाद कहता है कि पठार के बारे में पूछ रहा है कि एब्सिनिया का पठार कहाँ है, तो एब्सिनिया का पठार कहाँ है, इथोपिया में हो जाएगा। कहाँ, एब्सिनिया इथोपिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, एब्सिनिया का पठार कहाँ हो जाएगा, इथोपिया में। एटलस कहाँ हो जाएगा, एटलस कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका में हो जाएगा। एटलस कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, एटलस कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि गोंडवाना निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन नहीं हो जाएगा, तो उत्तर वाला जो क्षेत्र हो जाएगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं हो जाएगा। जो साउथ वाला हो गया गोंडवाना लैंड का, जो ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अमेरिका, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था ना, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा, साउथ वाला कोई भाग। अगर निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अभी बात करें सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, छोटा कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एशिया के बाद कौन हो जाएगा, एशिया के बाद हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि पर्वत श्रेणियाँ और पठार के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत श्रेणियाँ कुछ हैं कि एटलस कहाँ हो जाएगा, एटलस कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका में। कहाँ, मोरक्को में पाया जाता है। एटलस कहाँ, अफ्रीका में पाया जाएगा। किलिमंजारो तंजानिया में पाया जाएगा, किलिमंजारो तंजानिया में। और चिम्बोराबो कहाँ पाया जाएगा, चिम्बोराबो कहाँ हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा। चिम्बोराबो कहाँ, दक्षिण अमेरिका का कहाँ हो जाएगा, इक्वाडोर में हो जाएगा। ठीक है, पेरिनीज पर्वत कहाँ पाया जाएगा, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर पाया जाएगा। पेरिनीज पर्वत कहाँ पाया जाएगा, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर। एटलस अफ्रीका, किलिमंजारो तंजानिया। चिम्बोराबो कहाँ हो जाएगा, चिम्बोराबो हो जाएगा इक्वाडोर। चिम्बोराबो कहाँ हो जाएगा, इक्वाडोर में। पेरिनीज स्पेन और फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डार्लिंग, कहता है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। डार्लिंग श्रृंखला के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट, दक्षिण पश्चिम तट पर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक और हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के डार्लिंग श्रृंखला कहाँ हो जाएगा, तो पश्चिमी तट पर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ भी वहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में। और बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और डार्लिंग श्रृंखला कहाँ हो जाएगा, डार्लिंग श्रृंखला कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी तट पर हो जाएगा। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा कहाँ हो जाएगा, टेलीग्राफिक पठार, तो अटलांटिक जो महासागर है
जो उथले अटलांटिक महासागर के उथले भाग को टेलीग्राफिक पठार कहा जाता है। अटलांटिक महासागर के उथले भाग को क्या कहा जाता है? अटलांटिक टेलीग्राफिक पठार कहा जाता है। टेलीग्राफिक पठार जो कहाँ से कहाँ तक है? जो टेलीग्राफिक पठार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो हो जाएगा जाकर के ब्रिटेन से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा? कनाडा तक हो जाएगा। ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक वो सब हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक में टेलीग्राफिक पठार है की संरचना। आगे कहता है कि कोको कटक कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। कोको कटक कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। अलगुहास कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर में। अलगुहास कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर में। टेलीग्राफिक पठार अभी बात करें कि टेलीग्राफिक कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है, जो ब्रिटेन से तक कहाँ तक है? कनाडा तक है। ठीक है। उसके बाद फिर से पर्वत के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि एल्ब्रूस कहाँ पाया जाता है? एल्ब्रूस कहाँ पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। एल्ब्रूस यूरोप में पाया जाता है और यूरोप और रूस में पाया जाता है। ठीक है। एल्ब्रूस यूरोप में पाया जाता है। उसके बाद किलिमंजारो कहाँ पाया जाएगा? तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ पाया जाएगा? तंजानिया में। पर्वत शिखर है किलिमंजारो, तंजानिया में। उसके बाद माउंट कुक कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड में। माउंट कुक कितने कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड में। उसके बाद न्यूजीलैंड क्वेश्चन भी पूछा है कि न्यूजीलैंड का खोजकर्ता कौन थे? तो कैप्टन कुक हो जाएंगे। न्यूजीलैंड का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? कैप्टन कुक हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वही बोला है कि माउंट कुक कहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा? न्यूजीलैंड का हो जाएगा। उसके बाद माउंट मैकिनली या फिर माउंट देनाली कहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा? तो यूएसए का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। एल्ब्रूस कहाँ का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। एल्ब्रूस कहाँ का ऊंचा पर्वत हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। किलिमंजारो कहाँ का ऊंचा पर्वत हो जाएगा? तंजानिया का हो जाएगा। ठीक है। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। एटलस पर्वत अफ्रीका के 3 मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पाया जाता है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पाया जाता है। ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पाया जाता है। फास्ट रिवीजन के लिए इसको देख सकते हैं, जो फालतू के क्लास घंटों के क्लास देखने से बढ़िया है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पाया जाता है एटलस पर्वत। ठीक है। ब्लैक पर्वत कहाँ अवस्थित है? ब्लैक पर्वत कहाँ अवस्थित है? यूएसए में। कहाँ? ब्लैक पर्वत कहाँ है? यूएसए में हो जाएगा। आल्प्स पर्वत कहाँ हो जाएगा? यूएसए में हो जाएगा। आल्प्स पर्वत कहाँ होता है? यूएसए में हो जाएगा। उसी में बोलेगा दक्षिणी अल्प्स कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। दक्षिणी अल्प्स कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है। आल्प्स कई जगह है। आल्प्स यूरोप में भी है। आल्प्स कहाँ हो जाएगा? आल्प्स अमेरिका में भी है और आल्प्स दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाएगा। ठीक है। आल्प्स का मतलब क्या होता है? आल्प्स का मतलब होगा कि न्यू जो बलित पर्वत है, जैसे कि हिमालय हो गया, इंडीज हो गया, इस सब जो बलित पर्वत के रूप में है उसको अल्पेशियन पर्वत बोला जाता है। ठीक है। और बांसजेज पर्वत का उदाहरण क्या है? भ्रंशोद पर्वत। जो भ्रंशोद पर्वत हो गया, जो भ्रंश जो 2 पहाड़ियों जो प्लेट के अलग होने से भ्रंश घाटी जो उत्पन्न होता है उसको बांसजेज पर्वत कहा जाता है। ठीक है। विंध्यन पर्वत कैसा पर्वत है? तो विंध्यन पर्वत अवशिष्ट पर्वत का है। विंध्यन पर्वत विंध्याचल वाला जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत वाला जो पर्वत है, जो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। जो कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। कैसा पर्वत का उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा हो जाएगा। ठीक है। फ्यूजियामा हो जाएगा। माउंट मेरापी कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया में हो जाएगा। ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट मेरापी कहाँ हो जाएगा? एटना इटली में हो जाएगा। सबनकाया पेरू में हो जाएगा। सबनकाया कहाँ हो जाएगा? पेरू में हो जाएगा। ठीक है। नवीन बलित मुर्दार पर्वत को क्या बोलते हैं? तो अल्पेशियन पर्वत बोलते हैं। अल्पेशियन पर्वत बोलते हैं। ठीक है। आल्पस पर्वत बोलते हैं। अगला कहता है कि सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा है। कहाँ का है? पाकिस्तान का। सफ़ेद कोह पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। बड़ा हिस्सा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सफ़ेद कोह माने कि व्हाइट कोह पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। इसी व्हाइट कोह में खैबर पख्तून दर्रा पाया जाता है। कौन सा? खैबर पख्तूनख्वा दर्रा कहाँ पाया जाता है? पख्तूनख्वा दर्रा कहाँ पाया जाता है? यही सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा दर्रा पाया जाता है इसी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोसिस्को पर्वत श्रृंखला कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। कोसिस्को पर्वत शिखर कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। मैकिनली कहाँ हो जाएगा? माउंट मैकिनली या फिर माउंट देनाली कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। और एल्ब्रूस कहाँ हो जाएगा? यूरोप में हो जाएगा। एल्ब्रूस कहाँ के? यूरोप में। एल्ब्रूस पर्वत मेरू से पाया कहाँ जाता है? रूस में। ठीक है।
रूस में पाया जाता है। ठीक है, अल्ब्रुस पर्वत कहाँ हो जाएगा? यूरोप में हो जाएगा। ठीक है, किलिमंजारो कहाँ हो जाएगा? तंजानिया। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करता है कि यूरोप का पेनाइन पर्वत है, यूरोप का पेनाइन पर्वत, अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत और भारत का अरावली पर्वत कैसा पर्वत का उदाहरण है? तो कैसा पर्वत का उदाहरण है? तो ये सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तो अरावली, इसमें से सबसे पुराना कौन हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत सबसे पुराना श्रृंखला हो जाएगा। और यूरोप का कौन हो जाएगा? पेनाइन हो जाएगा। यूरोप का कौन हो जाएगा? पेनाइन हो जाएगा। यूरोप का पेनाइन और अमेरिका के अल्पेशियन और भारत का अरावली हो जाएगा, जिसमें से सबसे पुराना, पृथ्वी का सबसे पुराना कौन हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला है, लगभग 3 करोड़ वर्ष पुराना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एशिया से यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन हो जाएगी? एशिया से यूरोप के पर्वत श्रृंखला को अलग करने वाली कौन हो जाएगी? यूराल पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। कौन पर्वत श्रृंखला हो जाएगी? यूराल पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। एशिया से यूरोप को अलग करने वाला, एशिया से यूरोप को अलग करने वाला हो जाएगा यूराल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद कहता है कि विश्व के सबसे सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन हो जाएगा? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर हो जाएगा, पश्चिमी तट के किनारे हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला, 7000 किलोमीटर। उसके बाद हो जाएगा कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियाँ, अभी पर्वत के बारे में पढ़ा है तो सिर्फ पर्वत, तो 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन से हो जाएंगी? तो कौन कौन हो जाएंगे? तो भारत और म्यांमार में तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से लगेगा। तो अरुणाचल प्रदेश से कौन सा पर्वत लगेगा? तो पटकाई बूम लगेगा। कौन बनेगा? पटकाई बूम लगेगा म्यांमार के साथ में पटकाई बूम लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में कौन सा पहाड़ी हो जाएगा? नाग पहाड़ी हो जाएगा। नागालैंड में कौन सा पहाड़ी हो जाएगा? नागा पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद मिजोरम पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद नीचे जैसे जाएगा त्रिपुरा से नीचे, उसके बाद अराकोम योमा आ जाएगा। ठीक है, अराकोम योमा आ जाएगा। तो खास पहाड़ी, 3 पहाड़ी के नाम बताया, 3 पहाड़ी पटकाई बूम, अराकोम योमा और नागा पहाड़ी, ये 3 ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन कौन कौन हो जाएगा? पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद नागा पहाड़ी नागालैंड में हो जाएगा, फिर मणिपुरी पहाड़ी हो जाएगा मणिपुर से, फिर हो जाएगा मिजोरम में मिजो या लुसाई पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? अराकाम योमा हो जाएगा। ठीक है, अराकाम योमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इटली में कौन सा पर्वत स्थित है? तो एपिनाइन पर्वत स्थित है। इटली में कौन सा पर्वत स्थित है? एपिनाइन पर्वत स्थित है। पेरिनीज कहाँ पर्वत हो जाएगा? पेरिनीज स्पेन और फ्रांस की सीमा पर हो जाएगा पेरिनीज पर्वत। ठीक है, और जूरा पर्वत कहाँ हो जाएगा? जूरा पर्वत हो जाएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर हो जाएगा। जूरा पर्वत कहाँ हो जाएगा? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर हो जाएगा। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड, पेरिनीज फ्रांस और स्पेन और फ्रांस की सीमा पर हो जाएगा। पेरिनीज स्पेन और फ्रांस, और जूरा स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में। एपिनाइन कहाँ हो जाएगा? वही जो क्वेश्चन पूछा, एपिनाइन कहाँ हो जाएगा? इटली में हो जाएगा। एपिनाइन इटली में हो जाएगा। अल्पस कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में हो जाएगा। अल्पेशियन अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अल्पस कहाँ हो जाएगा? वही बोले कि दक्षिणी अल्पस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से अल्पस अमेरिका में भी है, अल्पस न्यूजीलैंड में भी है। कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा। दक्षिणी अल्पस कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड में हो जाएगा। दक्षिणी अल्पस कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड में हो जाएगा। और अल्पस यूरोप में भी हो जाएगा। अल्पस पर्वत नवीन मूलाधार पर्वत को बोलते हैं, जिसमें हिमालय आ जाएगा, एंडीज आ जाएगा। ठीक है, तो दक्षिणी अल्पस कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अल्पस न्यूजीलैंड में हो जाएगा। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक किए थे। उसके बाद हो जाएगा हिमालय का विस्तार अराकाम योमा जिस देश में स्थित होगा, कहाँ है? म्यांमार में। अराकाम योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कि ड्रैकेनबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? ड्रैकेनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका अलग है। अफ्रीका में एक कंट्री है दक्षिण अफ्रीका, उसी में स्थित है। कौन सा पर्वत हो जाएगा? डेक्कनबर्ग पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, डेक्कनबर्ग हो जाएगा। उसके बाद कहता है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला कौन हो जाएगा? पेरिनीज पर्वत हो जाएगा। आगे बात किया, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला कौन सा पर्वत हो जाएगा? पेरिनीज पर्वत हो जाएगा। ठीक है,
देखिए एंडीज कहाँ हो जाएगा, साउथ अमेरिका में हो जाएगा। एंडीज कहाँ हो जाएगा, साउथ अमेरिका में हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। रॉकी पर्वत कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा। रॉकी पर्वत कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा। और हिमालय कहाँ हो जाएगा, जानवे करते हैं एशिया में हो जाएगा, भारत में हो जाएगा, भारत और नेपाल में हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है, तो लामा का उपयोग किया जाता है, लामा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत स्थित है, तो कौन सा पर्वत स्थित है। राइन नदी कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। राइन नदी कहाँ स्थित है, जर्मनी में। तो जर्मनी में कौन सा पर्वत है, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में हो जाएगा। उसी ऑप्शन में दिया है एपिनाइन। एपिनाइन पर्वत कहाँ हो जाएगा, इटली में। अभी पढ़े एपिनाइन पर्वत कहाँ हो जाएगा, इटली में। पेरिनीज कहाँ हो जाएगा, तो स्पेन और फ्रांस के सीमा पर क्या हो जाएगा, पेरिनीज पर्वत हो जाएगा। लेकिन अगर बोल देगा जूरा पर्वत कहाँ हो जाएगा, जूरा पर्वत कहाँ हो जाएगा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर हो जाएगा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। वही बोल दे पेरिनीज कहाँ हो जाएगा, तो पेरिनीज स्पेन और फ्रांस हो जाएगा, पेरिनीज स्पेन और फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि मेसेटा का पठार कहाँ हो जाएगा, स्पेन में हो जाएगा। स्पेन में क्या हो जाएगा, मेसेटा का पठार हो जाएगा। संसार का छत किसे बोला जाता है, पामीर के पठार को बोला जाता है, जो हम लोग के पास में है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडारण जो क्षेत्र हुआ क्या है, तो दक्षिण अमेरिका में जो खनिज का भंडारण क्षेत्र है उस पठार का नाम पेंटागोनिया का पठार है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का पठार है। ठीक है, बोलीविया का पठार बोलीविया में हो जाएगा। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में हो जाएगा। पेंटागोनिया का पठार कहाँ हो जाएगा, पेंटागोनिया कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना। पेंटागोनिया कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना। उसके बाद में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन हो जाएगा, तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत के पठार हो जाएगा। वो बाद कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कौन पर्वत पर स्थित है, हिंदुकुश पर्वत पर स्थित है। कौन सा पर्वत पर स्थित है, हिंदुकुश पर्वत पर स्थित है। ठीक है, हिंदुस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी हिंदुस्तान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद से दर्रा, खैबर दर्रा पढ़ लेते हैं हम लोग कि वही भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है खैबर दर्रा। सफ़ेद कोह में स्थित है खैबर दर्रा। लेकिन पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है, लेकिन हिंदकुश पर्वत पर स्थित है। ठीक है, टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है, टेलर घाटी कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में अवस्थित है। अंटार्कटिका नीचे में, अंटार्कटिका आर्कटिक ऊपर, अंटार्कटिका नीचे, जिसमें टेलर घाटी अवस्थित है। अंधी घाटी किसे कहा जाता है, तो कास्ट प्रदेश को, जो भूमिगत जल को अंदर जा करके जो स्थलाकृति बन निर्मित होता है उसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। कास्ट प्रदेश में कौन कौन हो जाएगा, जर्मनी, स्लोवेनिया, फ्रांस, क्रोएशिया, स्लोवानिया, इसमें हो जाएगा कास्ट प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और भारत में कास्ट प्रदेश कहाँ हो जाएगा, एमपी, जो चंबल जो नदी गुजरती है उसमें कास्ट प्रदेश उसमें आ जाएगा, राजस्थान वाला क्षेत्र, चंबल वाला क्षेत्र। ठीक है, अंधी घाटी उसको बोलते हैं। अंधी घाटी में कहाँ, जर्मनी, स्लोवेनिया, फ्रांस, क्रोएशिया वगैरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये हो जाएगी अंधी घाटी के बारे में आ गया। टेलर घाटी अंटार्कटिका में पाया जाएगा। टेलर घाटी कहाँ पाया जाएगा, अंटार्कटिका में नीचे, आर्कटिक ऊपर। तो टेलर घाटी कहाँ हो जाएगा, अंटार्कटिका में हो जाएगा। अंधी घाटी कास्ट प्रदेश में हो जाएगा। रिफ्ट घाटी कहाँ हो जाएगा, रिफ्ट घाटी कहता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट जब अलग होते हैं तो उससे रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। कैसा होता है, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी में से क्वेश्चन पूछा है, रिफ्ट घाटी में से क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है मृत घाटी, जिसको बोलते हैं डेड वैली। क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेरिका में स्थित है, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है डेड वैली। डेड वैली किस घाटी का उदाहरण है, तो डेड वैली रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ठीक है, पेट विवर्तनिक, जो प्लेट अलग होते हैं, जो बीच वाला जो घाटी बनता है उसे रिफ्ट घाटी बोला जाता है। रिफ्ट घाटी कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया बोलिए, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, रिफ्ट घाटी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा कि राजाओं की घाटी कहाँ है। राजाओं की घाटी या फिर राजाओं का घाट कहाँ हो जाएगा, मिस्र में। ठीक है, मिस्र में हो जाएगा राजाओं का घाट। कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि शैतान के गोल्फ कोर्स, डेविल गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध
मृत्यु डेड की घाटी यानी कि डेड वैली से जैसे ही नाम हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, कैलिफोर्निया यूएसए में आ जाएगा। डेड वैली कैलिफोर्निया यूएसए में आ जाएगा। तो कैलिफोर्निया यूएसए में डेड वैली किस घाटी का उदाहरण है, तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ हो जाएगा, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित हो जाएगा। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, वो भी एक बेंगलुरु का पठार पर स्थित है। तो भारत में सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा, बेंगलुरु का पठार पर स्थित बेंगलुरु हो जाएगा। मृत घाटी कहाँ हो जाएगा, मृत घाटी। उसके बाद देखिए डेड वैली, मृत घाटी, उसके बाद सिलिकॉन वैली, सब कहाँ हो जाएगा, कैलिफोर्निया में हो जाएगा। मृत घाटी, डेड वैली किस लिए जाना जाता है, डेड वैली सबसे ज़्यादा उष्मीय, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए डेड वैली जाना जाता है। रेगिस्तान है, कैलिफोर्निया में रेगिस्तान है, इसलिए डेड वैली कहा जाता है। ठीक है, तो अधिक उष्ण में यूएसए में रेगिस्तान में, कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा उष्ण है, इसलिए मृतक घाटी बोला जाता है। उसके बाद मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सहारा मरुस्थल में 10 से 11 देश आते हैं। इसमें से कौन कौन आ जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, मॉरिटानिया हो जाएगा, नाइजर हो गया, ठीक है, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, ऊपर वाला अफ्रीका का ऊपर वाला जितना भी देश है 10-12 देश, वो भी हो जाएगा, वो सब सारा हो जाएगा। ठीक है, सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, अटाकामा कहाँ हो जाएगा, चिली में हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई के बारे में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन हो जाएगा, अटाकामा हो जाएगा। सबसे शुष्क भी वही हो जाएगा। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है, शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद बोलता है कि सोनेरन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सोनेरन कहाँ पाया जाता है, संयुक्त अमेरिका में पाया जाता है। तकलामकन कहाँ पाया जाएगा, चीन में पाया जाएगा। तकलामकन कहाँ पाया जाएगा, चीन में पाया जाएगा। उसके बाद बोलता है कि तकलामकन चीन में, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में। काराकोरम कहाँ पाया जाएगा, तुर्कमेनिस्तान में। सैंडी एवं गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, सैंडी गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। कहाँ, सैंडी गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। सहारा कहाँ पाया जाएगा, अफ्रीका में। कितने देशों के बीच में फैला हुआ है, 10 से 12 देशों में फैला हुआ है। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, तो अफ्रीका में पाया जाएगा। कालाहारी कहाँ पाया जाएगा, अफ्रीका, कालाहारी बोत्सवाना। कालाहारी दक्षिण अमेरिका है जी। तो बोलो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, दक्षिण अमेरिका के बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, तो चीन और मंगोलिया के बीच में, मेरू से ज़्यादा मंगोलिया में पाया जाता है गोबी मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है। और चुआहुआन कहाँ पाया जाता है, मोरक्को में। कहाँ पाया जाता है, मोरक्को में पाया जाता है। नहीं, चिहुआहुआन कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है। कुछ अमेरिका में पाया जाता है, कुछ मैक्सिको में। चिहुआहुआन कहाँ हो जाएगा, मैक्सिको में पाया जाता है। सोनेरन कहाँ पाया जाएगा, मैक्सिको में पाया जाएगा। ठीक है, चिहुआहुआन मैक्सिको में। उसके बाद सोनेरन कहाँ पाया जाएगा, मैक्सिको में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल कालाहारी बोत्सवाना में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे शुष्क क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। सबसे शुष्क क्षेत्र आटाकामा चिली में पाया जाता है। आटाकामा चिली दक्षिण अमेरिका के उत्तरी दक्षिण मानी कि सब लंबाई में, उत्तर दक्षिण लंबाई में सबसे लंबा कंट्री हो जाएगा। आटाकामा चिली में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पाया जाता है। थार मरुस्थल भारत में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा, दक्षिण एशिया में हम लोग आते हैं। एशिया के दक्षिण एशिया में सबसे अगर बड़ा मरुस्थल के बारे में बात करें तो चीन में तकलामकान, उसके बाद मंगोलिया के गोबी मरुस्थल, और भारत में थार मरुस्थल में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ हो जाएगा, बोत्सवाना में हो जाएगा और नामीबिया में हो जाएगा। बोत्सवाना और नामीबिया में हो जाएगा। ठीक है, इसको डेथ वैली के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ कहाँ कैलिफोर्निया में है, जिस रेगिस्तान घाटी या फिर रिफ्ट वैली बोला जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम वायु तापमान के सबसे ज़्यादा गर्म शुष्क माना गया। कहाँ, तो कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में। कितना, 56.7 डिग्री सेल्सियस। दुनिया का सबसे ऊंचा गर्म कहाँ हो गया, 56.7 डिग्री सेल्सियस। रेगिस्तान घाटी कहाँ, कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में। गोबी मरुस्थल कहाँ हो जाएगा, मंगोलिया में। तकलामकान कहाँ हो जाएगा, चीन में। अटाकामा कहाँ हो जाएगा, अटाकामा चिली हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। कहाँ हो जाएगा, चिली कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। अटाकामा चिली दक्षिण अमेरिका में। कुछ घास के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो देखिए उष्णकटिबंधीय सवाना घास कहाँ पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा। कहाँ उष्णकटिबंधीय सवाना सवाना प्रदेश कहाँ पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। पेरी कहाँ पाया जाएगा, पेरी कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा। और अमेजन जानवे करते हैं, अमेजन में पाया जाएगा। कैम्पाज कहाँ पाया जाएगा, ब्राज़ील में पाया जाएगा। लानोज कहाँ पाया जाएगा, वेनेजुएला में पाया जाएगा। पंपाज कहाँ जा पाया जाएगा, पंपाज अर्जेंटीना में पाया जाएगा, पंपाज अर्जेंटीना में पाया जाएगा, ठीक है। और सेलवास कहाँ पाया जाएगा, सेलवास दक्षिण अफ्रीका में पाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाएगा। सेलवास अफ्रीका के दक्षिण में पाया जाएगा। पेरी कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। पंपाज अर्जेंटीना में पाया जाएगा। स्टेपिज कहाँ पाया जाएगा, यूरोप और रूस में पाया जाएगा, ठीक है। यूक्रेन में, स्टेपिज में यूरोप में, तो वही बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है यूक्रेन में। उसके बाद बोलता है कि बेल्ट कहाँ पाया जाएगा, बेल्ट कहाँ पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा। बेल्ट कहाँ पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा। सेलवास कहाँ पाया जाएगा, ब्राज़ील में। गलती से बोल देते सेलवास अफ्रीका में, सेलवास ब्राज़ील में पाया जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाया जाएगा। उत्तरी अफ्रीका में क्या पाया जाएगा, सवाना पाया जाएगा। घास के मैदान के बारे में बात हो रहा है। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कौन हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में पंपाज अर्जेंटीना हो जाएगा, पंपाज अर्जेंटीना हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लानोज कहाँ हो जाएगा, लानोज कहाँ हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, लानोज दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ, वेनेजुएला। लानोज कहाँ हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। स्टेपिज कहाँ हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। पेरू कहाँ हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। बेल्ट कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। डाउन्स कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। स्टेपी कहाँ हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। सेलवास कहाँ हो जाएगा, सेलवास ब्राज़ील हो जाएगा। और ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि टुंड्रा और टैगा क्या होता है। तो टुंड्रा और टैगा दोनों ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। तो टुंड्रा कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा पाया जाएगा ऊपर में, थोड़ा सा नीचे में पाया जाएगा टैगा। देखिए, ठीक है। जैसे कि उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में जैसे कि आर्कटिक है, तो आर्कटिक के सबसे उत्तरी भाग में, सबसे ऊपर भाग में ध्रुव के निकट कौन भाग पाया जाएगा, तो टुंड्रा पाया जाएगा। उससे कम नीचे कौन पाया जाएगा, तो टैगा पाया जाएगा। तो टैगा में वनस्पति होती है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं और वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर टुंड्रा में चले जाएंगे तो वहाँ पड़ी वनस्पति और बहुत छोटा हो जाता है, उसमें लाइकेन और काई के रूप में पाया जाता है। पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं और पेड़ पौधे जम जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसे टुंड्रा बोला जाएगा। तो टुंड्रा टैगा में यही अंतर देके क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के देश में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा सीमा रहित, जिसमें कोई सीमा नहीं है, किसी देश से नहीं लगता है, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद ग्रीनलैंड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया के सबसे लंबा उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा कंट्री हो जाएगा, चिली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चिली हो जाएगा। कहाँ, दक्षिण अमेरिका में होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर से कितना कंट्री लगता है। तो कैस्पियन सागर से 5 कंट्री लगता है। तो कौन कौन हो जाएगा, तो कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। रूस और ईरान हो जाएगा, ठीक है। रूस और ईरान हो जाएगा। रूस, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। रूस, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। और कैस्पियन सागर सबसे बड़ा सागर भी है। क्या है, सबसे बड़ा सागर कौन हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा, ठीक है। मीठा कौन हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्कैंडिनेवियाई देश में कौन शामिल है। तो स्कैंडिनेवियाई कौन हो जाएगा, तो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन हो जाएगा, स्कैंडिनेवियाई देश में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कौन सा ऐसा देश है जिसमें मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरता है। तो ब्राज़ील हो जाएगा। मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरता है, तो कौन सा ऐसा देश हो जाएगा, तो ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहला महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा। रूस के बाद कौन हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। कनाडा के बाद क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। यूएस के बाद क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चीन के बाद क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील के बाद क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद में बाल्कन प्रदेश से क्वेश्चन आता है। तो बाल्कन प्रदेश में कुल कितना कंट्री है? 12 कंट्री है, ठीक है। उसमें कौन कौन आ जाएगा? बुल्गारिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया बाल्कन प्रदेश का हिस्सा आ जाता है। बाल्कन प्रदेश जो पठार पर स्थित है, बाल्कन एक प्रदेश है, पठार पर स्थित प्रदेश है, जिसमें से 12 कंट्री आता है, ठीक है। बाल्कन प्रदेश बुल्गारिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया, ठीक है, ये सब आ जाएगा। आगे कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सही आरोही क्रम कौन हो जाएगा? तो वही बात की कि रूस हो जाएगा, रूस के बाद कहाँ हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा, कनाडा के बाद क्या हो जाएगा? कनाडा के बाद हो जाएगा USA, चीन हो जाएगा, फिर ब्राज़ील हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाला कौन हो जाएगा? इजराइल ऐसे है, इजराइल के क्या हो जाएगा? लेबनान हो जाएगा। ऊपर में कौन हो जाएगा? लेबनान हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र हो जाएगा, ठीक है। इजराइल में सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार कंट्री आता है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। और इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती और इरिट्रिया कितना आता है? 4 आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कहता है निम्नलिखित देश में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा की सर्वाधिक समुद्र तट रेखा हो जाएगा, ठीक है। ओशिनिया में कौन कौन आ जाएगा? ओशिनिया में जानते हैं हम लोग कि ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया आता है, मेलानेशिया आता है और माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ओशिनिया महाद्वीप है ना, तो ओशिनिया महाद्वीप जो डूब चुका है उसमें कौन कौन कंट्री आता है? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता है कि कौन सा ऐसा भौगोलिक क्षेत्र से रूप है से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से कहाँ स्थित है? यूरोप का भाग हो जाता है। ग्रीनलैंड के बारे में बात कर रहा है। तो ग्रीनलैंड जब युद्ध अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अभी शुरुआत करने वाला था, वही इसलिए कि ग्रीनलैंड है जो स्थित क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में, लेकिन उसके पर राजनीतिक प्रभाव किसका है? तो यूरोप का प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्थल रुद्ध देश से। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो कौन सा है? तो बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन में कौन हो जाएगा? हंगरी स्थलबद्ध देश हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि स्थलबद्ध देशों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 44 हो जाएगा। स्थलबद्ध देशों की संख्या कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा स्थलबद्ध कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेखा है, अलग करने वाली रेखा है। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान से अलग करती है भारत को। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। जर्मनी और फ्रांस को मैगिनोट रेखा अलग करती है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी को अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा का बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड को अलग करती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया था। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? दक्षिणी रोडेशिया था। पुराना नाम से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 4-5 हम लोग कर लेते हैं कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया था।
थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। और इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया था। इराक का पुराना नाम कहाँ था? मेसोपोटामिया था। ठीक है। और पढ़ लिया हम लोग। ताइवान का कहाँ हो जाएगा? फार्मोसा होगा। म्यांमार का बर्मा हो जाएगा। इराक का मेसोपोटामिया हो जाएगा। थाईलैंड का सियाम हो जाएगा। जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि हम लोग की हरारे का सेलिसबरी हो जाएगा। हरारे का कहाँ हो जाएगा? सेलिसबरी हो जाएगा। और इथोपिया का कहाँ हो जाएगा? एब्सिनिया हो जाएगा। इथोपिया का कहाँ हो जाएगा? एब्सुनिया हो जाएगा। और किसानसा का कहाँ हो जाएगा? लियोपोल्ड हो जाएगा। लियोपोल्ड विले हो जाएगा। लियोपोल्ड विले हो जाएगा। ठीक है। इतना नहीं, लेकिन कुछ कुछ याद रखना है। जिम्बाब्वे के दक्षिणी रोडेशिया, ताइवान के फार्मोसा, थाईलैंड के सियाम, इराक के मेसोपोटामिया और म्यांमार के बर्मा। चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं, अगला बार देखते हैं कहाँ तक होता है।